हाय, नमस्कार। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है डाइटरी प्रोटीन। डाइटरी प्रोटीन आपको दो सोर्सेस से मिलता है। एक है एनिमल, जितने भी एनिमल सोर्स है, मिल्क से लेके उनके मीट तक। और जो दूसरा सोर्स है वो डाइटरी प्रोटीन जो आपको प्लांट से मिलता है, या फिर आप जो भी सब्जियां खाते हो या फिर दालें खाते हो उससे जो मिलता है उसको डाइटरी प्रोटीन, प्लांट प्रोटीन कहते हैं। सो ये हो गया सोर्सेस। अब इसका मतलब क्या होता है? डाइटरी प्रोटीन जिसमें अमीनो एसिड्स है, अमीनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है। अगर आप किसी भी फूड 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 का कोई पैकेट लेते हो, उसके पीछे अगर प्रोटीन कंटेंट लिखा है तो प्रोटीन जो बनता है वो अमीनो एसिड से बनता है। टोटल अमीनो एसिड्स 20 होते हैं, उसमें से 9 इसेंशियल्स है और 11 जो है वो नॉन इसेंशियल है। अभी हम डाइटरी प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं तो अमीनो एसिड में ज़्यादा घुसेंगे नहीं। लिंक टूट गई। हाँ, सो प्रोटीन अमीनो एसिड से ही बनता है और जो कंप्लीट सोर्स है अमीनो एसिड का, बराबर बोल रहा हूँ ना? हाँ हाँ, कंटेंट ऑल अमीनो एसिड्स एंड जिसका बायो अवेलेबिलिटी मतलब जिसका एबिलिटी है टू डाइजेस्ट इजीली, क्विकली एंड ऑब्जॉर्ब, मतलब डाइजेस्ट भी कर लिया, ऑब्जॉर्ब भी कर लिया, एंड मेटाबॉलिक फंक्शन के लिए भी। जो आपका जितना भी मेटाबॉलिक फंक्शन है वो जितना स्लो हो सके, मतलब जो बोलते हैं ना ब्लोटिंग आ रहा है, मेटाबॉलिक फंक्शन, ब्लोटिंग कम आता है जिसमें बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होता है, सो उसको कहते हैं डाइटरी प्रोटीन। ओके, मैंने ये पहले ही कवर कर लिया। 9 अमीनो एसिड्स, 9 एसेंशियल एंड 11 नॉन एसेंशियल। जो प्रोटीन की रेंज है रिक्वायर्ड, सॉरी मैं बैठ के बना रहा हूँ क्योंकि कल ही आया हूँ मैं वैष्णो देवी से, तो पैर पूरे ऐसा लग रहा है कटरा में ही रह गए। सो बैक टॉपिक पे आते हैं, नहीं तो फिर से ब्लैंक हो जाऊंगा। जो रिक्वायर्ड प्रोटीन है वो 0.8 ग्राम से लेके 0.8 ग्राम से लेके 1.5 ग्राम। जो बीमार है, जिसका हाइपरट्रॉफी या फिर मसल ब्रेकडाउन है नहीं, जिसका इंटेंस इतना वर्कआउट नहीं है, उसका जो प्रोटीन रेशियो है वो इतना रहेगा 0.8 से लेके 1.5। जो एकदम एथलेटिकली ट्रेन करते हैं या फिर किसी पर्टिकुलर गोल के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई फोटोशूट है या फिर शादी वादी में जाना है या फिर खुद की शादी है, तो उनका जो प्रोटीन का वो रहेगा, अगर उनका वर्कआउट इंटेंसिटी उतना ज़्यादा है, उनका फटीग उतना ज़्यादा है, तो 1.8 से लेके 2.5 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट के हिसाब से आप प्रोटीन ले सकते हो। इसका मतलब अगर हाँ, मतलब अगर 100 ग्राम है तो उसका गुणाकार कर लो 2.5 से, जो नंबर आएगा वो आपका डेली रिक्वायरमेंट है प्रोटीन का। अगर आपका 100 ग्राम है, अगर आपका 80 किलो है तो 80 से गुना कर लो 2.5 या फिर 1.8, जो भी नंबर आएगा वो आपका डेली रिक्वायर्ड है। उसमें आप 5-10 ग्राम एक्स्ट्रा खा सकते हो प्रोटीन। कैलोरीज देख के, फैट लॉस का जो वीडियो है वो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपको क्या करना है। अगेन सॉरी, थोड़ा एनर्जी कम है आज। होप जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें एनर्जी अच्छी रहेगी। जानबूझ के मैंने वैष्णो देवी के बाद वाला वीडियो थोड़ा सा इजी रखा है। ओके, सो ये सब हो गया। अभी जो एनिमल सोर्स है मैंने जो बताया, बायोएबिलिटी मतलब एकदम बायोअवेलेबिलिटी मतलब जो डाइजेस्ट भी प्रॉपर हो, ऑब्जॉर्ब भी प्रॉपर हो और ज़्यादा हैवीनेस ना रहे। तो जो एनिमल सोर्स है उसमें एग्स में और वे में, जो एग्स रहते हैं और वे है, उसका जो बायोएबिलिटी है वो 100% है। इसके लिए वर्कआउट के बाद वे लो या फिर एग्स लो। मीट एंड फिश का 90 to 92% उसका बायो अवेलेबिलिटी है। मैंने BV लिखा है मतलब बायो अवेलेबिलिटी, BW लिखा है मतलब बॉडी वेट। ये अभी इतना बड़ा व्हाइट बोर्ड भी छोटा पड़ रहा है।
ये वीडियो एकदम बिना कट वट के आएगा, ऐसे ही डालूंगा जैसे बनाया है। ओके, सो प्लांट बेस्ड प्रोटीन नहीं, सॉरी, जो प्लांट सोर्स है वो सोया से मिलता है आपको, और लेग्यूम्स या फिर पल्सेस 80-85 उसका बायो अवेलेबिलिटी रहता है। आप राजमा या फिर छोले खाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना भरा भरा हुआ। मेटाबॉलिक फंक्शन स्लो होता है क्योंकि उसमें फाइबर एंड कार्ब्स होते हैं। सोया का अवेलेबिलिटी आप बोल सकते हो 85 से लेके 87 तक है, लेकिन उसमें एस्ट्रोजन की मात्रा थोड़ी ज्यादा रहती है, तो वीक में एक बार खाया करो। अगर आपके रिलीजियस बिलीव एनिमल सोर्स खाना अलाउ नहीं करते तो वैसे एग्स खा सकते हो आप, और वे खा सकते हो अगर आपको लैक्टोज का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर लैक्टोज का प्रॉब्लम है तो वे से आप आइसोप्योर पे जाके जो आइसो प्रोटीन रहता है, आइसोप्योर या फिर अवतार का आइसो रिच, किसी ब्रांड का प्रमोशन नहीं हो रहा है लेकिन दो अच्छे ब्रांड है। अगर आइसो से भी नहीं हो रहा है तो फिर हाइड्रोलेस पे जाके देखो, छोटे छोटे डब्बे लेके देखो, वे के बारे में बात कर रहा हूँ मैं। अगर हाइड्रोलेस भी ऐसा लगता है कि नहीं जा रहा है फिर तो शायद आपको लैक्टोज की प्रॉब्लम हो सकती है एकदम सीवियर, तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पे जा सकते हो, जो राइस से या फिर किससे बनता है, सोया से, या फिर जो इसको ग्रीन आई थिंक मैं भूल गया किसी से तो बनता है, एक ब्रांड है जिसका एकदम फटाक से डाइजेस्ट होता है, ग्रीन बीन्स से बनता है एक प्रोटीन, मैं नाम भूल गया, वो लिया करो। एक नया भी प्रोटीन आया है अभी, ईस्ट प्रोटीन, सुपर मी या फिर सुपर यू कुछ नाम है उसका, तो वो ट्राई कर सकते हो। मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने सिर्फ उसका जो पैकेट है उसके पीछे का इंग्रेडिएंट्स देखा है, अच्छा है, कुछ नया आया है मार्केट में, शायद 1-1.5 साल हो गए। ओके, सो अगेन मैंने लिखा है लेकिन मैंने बोल दिया, एनिमल प्रोटीन हैज ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड एंड ऑल्सो सुपीरियर इन रिकवरी। जैसे मैंने बोला, अगर आप एग्स, वे, मीट, फिश ऐसा कुछ खाते हो तो उसका जो अमीनो एसिड्स है, 9 अमीनो एसिड्स, वो पूरे कंप्लीट आएंगे, और स्ट्रॉन्ग अमीनो एसिड्स आएंगे, नो के नो, और रिकवरी के लिए भी अच्छा है। वर्कआउट के बाद अगर वे प्रोटीन लेते हो या फिर एग्स खाते हो। फिश एंड मीट कोशिश करो कि जब आपका बड़ा मील है तब खाओ, ताकि वो डाइजेशन भी स्लो आए, सब कुछ स्लो हो। वो मील प्लानिंग में बताऊंगा, ये डाइटरी प्रोटीन के बारे में वीडियो है। ओके, सो कोशिश किया करो कि, फिर भी बता देता हूँ, फिश जो आपका है वो रात को खाया करो अगर आप कटिंग फेज में हो, वेट लॉस, फैट लॉस करने के बारे में सोच रहे हो तो। प्लांट बेस्ड प्रोटीन, उसकी बायो अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है कंपेयर टू एनिमल प्रोटीन, सॉरी, एनिमल प्रोटीन बायो अवेलेबिलिटी कम रहती है क्योंकि उसमें फाइबर है, कार्ब्स है। फाइबर और कार्ब्स थोड़ा सा आपका डाइजेशन स्लो कर देते हैं, हाँ, और कंप्लीट अमीनोज नहीं रहते, किसी में 6 रहते हैं, किसी में 5 रहते हैं, किसी में 9 रहते हैं, लेकिन वो एकदम स्ट्रॉन्ग अमीनोज नहीं रह पाते। ओके, सो अभी ये तो हो गया डाइटरी प्रोटीन, एनिमल और प्लांट। कोशिश करो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, बैलेंस एनिमल एंड प्लांट बेस्ड सोर्स से जो आप प्रोटीन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट करना चाहते हो उसको बैलेंस रखो, क्योंकि अगर सिर्फ एनिमल सोर्स खाओगे तो आपको एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेंगे, इधर लिखा होगा मैंने, हाँ, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिलेंगे, फाइबर नहीं मिलेगा। अगर आप चिकन ब्रेस्ट भी खाते हो तो उसमें फैट्स मिलेंगे लेकिन फाइबर नहीं मिलेगा। फाइबर आपको अगर चाहिए तो लेग्यूम्स एंड पल्सेस खाने पड़ेंगे। सारे लेग्यूम्स पल्सेस नहीं होते, पल्सेस मतलब जो दालें ड्राई फॉर्म में रहती है उसको पल्सेस कहते हैं। लेग्यूम्स मतलब जो एकदम हरा चना नहीं, हाँ चना, हाँ हरा चना जो रहता है, अभी पता नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ तो हमारे यहाँ पे हरा चना बोलते हैं। आप कौन से स्टेट से हो? जो ड्राई सोर्स में रहता है वो उसको पल्सेस कहते हैं। सारी दालें, राजमा, सोया जो भी है, सोया अलग है, राजमा, छोले, जो भी ड्राई सोर्स में रहा है वो पल्सेस में आएगा। लेग्यूम्स में सारा हरा हरा और फ्रेश सब कुछ हो गया। ओके, अभी मुझे क्या लगता है कि आपको क्या करना चाहिए। अगर
आपको ऐसा लगता है कि आपको फैट लॉस करना है, या फिर आपको एक आपका पर्टिकुलर कोई गोल है, शादी में जाना है, या फिर कॉलेज का पहला दिन है आफ्टर, पता नहीं अभी अभी वीडियो कब देख रहे हो, जो समर वेकेशन रहता है उसके बाद अगर कॉलेज का पहला दिन है, या फिर ऑफिस का पहला दिन है, तो अगर अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन करना है, कॉलेज के बाद ऑफिस का पहला दिन है, जो भी आपका एज है, कोशिश करो कि आपके रिलीजियस बिलीव अगर आपको अलाउ करते हैं, आपका घर का कल्चर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट अगर आप एग्स खा सकते हो तो एग्स खाओ, अगर एग्स नहीं खा सकते तो फिर वे प्रोटीन या फिर हाइड्रोलाइज प्रोटीन के ऊपर रिलाई करना पड़ेगा, क्योंकि उसका ही बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है। मीट एंड फिश देखो सिमिलर ही है, 85 एंड 90 ज़्यादा फर्क नहीं है, तो एग्स तो खा ही सकते हो। और एक चीज़ है, मतलब वो मैं मल्टीविटामिन में लेके आना चाहता था लेकिन इसी में बोल देता हूँ। अगर आप एनिमल सोर्स नहीं खाओगे तो B12 नहीं मिलेगा, ओमेगा 3 नहीं मिलेगा, फिर अलग से लेना पड़ेगा। आप देखो जो भी वीगन डाइट फॉलो करते हैं या फिर जो भी वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड जो EAA करके आता है उसका पाउडर लेते हैं या फिर मल्टीविटामिन खाते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी शांतिपूर्वक जी रहे हो आप और कुछ गोली वाली नहीं खाना चाहते हो 45, 46, 48 के बाद, तो एटलीस्ट एग्स खाना चालू कर दो, जो भी अभी आपका एज है, 10, 15, 30, 35, 40, इट इज़ राइट टाइम टू स्टार्ट एग्स। और वे आप वर्कआउट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, जनरल पब्लिक के लिए वीडियो है ये। कोशिश करो कि आपका डाइट सुधारो। अगेन जितने भी फ्राइड चीज़ें हैं या फिर जिसमें भी डायरेक्ट शुगर इन्वॉल्व है या फिर जो भी मीठी चीज़ें हैं, तो उसको खाना अवॉइड करो, क्योंकि अभी मैं बोल रहा हूँ शायद 1 साल के बाद, 2 महीने बाद, 1 महीने बाद आपको आपका डॉक्टर कहे। तो कोशिश करो कि आपका खाना पीना जो है वो सुधारो, अच्छी चीज़ें खाया करो जो आपको ग्रोथ देगी ज़िंदगी में। अगर कभी दिल करता है तो गुलाब जाम भी खा सकते हो, काजू कतली भी खा सकते हो, रबड़ी भी खा सकते हो, लेकिन वो एक दिन एक मील की बात है, छोटी सी स्वीट। अगर डेली रहोगे तो फिर ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है धीरे धीरे करके। आज के लिए बस इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो शायद जो टॉपिक कवर करूँगा वो सप्लीमेंट के ऊपर होगा, प्रोटीन, क्रिएटिन या फिर मल्टीविटामिन के ऊपर रहेगा। अभी तक मैंने बनाया नहीं है, आज ही आया हूँ, ये रब करूँगा तभी बनाऊँगा। तो देखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय माता दी।